तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। तो आपकी जो भी विशेषताएं हैं या स्पेशलिटीज़ हैं उनका हमेशा यूज़ करिए, तो आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचने में आसानी होगी। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में रूस कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। केजोंग डी तोंगडोक ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। हाल ही में भारत यूके में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। हाल ही में ली सेन लुंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में एनटीपीसी को CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लद्दाख ने मोदी योजना शुरू की है। हाल ही में आंद्रजेज डूडा को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। झारखंड ने अपने ट्रैफिक विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 12 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे। हाल ही में अमित शाह ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल भारत में $10 बिलियन निवेश करेगा। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विधु P नायर को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है आशगाबत, करेंसी है तुर्कमेन न्यू मानत और प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बर्डीमुहामिडो। ओके, गुरबांगुली बर्डीमुहामिडो। और इनके साथ ही अदर ऑप्शंस की बात करें तो ये भी अभी हाल ही में कहीं ना कहीं अपॉइंट हुए हैं। तो आइए इनके बारे में भी देखते हैं। हेमंत हरीशचंद्र कोटलवार को चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग, करेंसी है चेक कोरूना, प्रेसिडेंट हैं माइलोस जीमन और प्राइम मिनिस्टर हैं आंद्रेज बाबिस। नेक्स्ट है रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी। विक्रम डोराई स्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। तो ये चारों ही नाम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चारों को ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डोंट वियर मास्क। हाल ही में किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है रोको टोको कैंपेन। जो भी एक कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इस कैंपेन के तहत अलग अलग वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे और जो भी मास्क के बिना मिलेगा इन्हें पब्लिक प्लेसेस पे, उन्हें ये अवेयरनेस फैलाएंगे उनको मास्क के बारे में और उन्हें मास्क देंगे। और मास्क देने के लिए उन्हें 20 रुपये भी उन्हें पे करने पड़ेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ मास्क। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर हैं लालजी टंडन, पर फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं है। तो अभी यूपी की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ओके, आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर द वॉन कार्मन अवार्ड 2020। हाल ही में वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो जो इसरो के चेयरमैन हैं के शिवन, इन्हें हाल ही में नॉमिनेट किया गया है वॉन कार्मन अवार्ड 2020 के लिए।
इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और के सिवन यहाँ के चेयरमैन हैं, और इनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है IAA के द्वारा। ओके, IAA क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। के शिवन को ये अवार्ड दिया जाएगा 2021 मार्च में, और पेरिस में यानी कि फ्रांस में दिया जाएगा। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। इसके अलावा बात करें तो प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव फर्स्ट इंडियन थे जिनको वॉन कार्मन अवार्ड दिया गया था, और इन्हें दिया गया था 2005 में, और 2007 में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को ये अवार्ड दिया गया था। इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और चेयरमैन है के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की है? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने डेवलप किया है यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध, और शुद्ध का फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। ओके, फिर से देख लीजिए, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, और उसमें 15 वाट के 6 UV लाइट्स का यूज़ किया गया है, और इनिशियल टेस्टिंग में प्रूव हो चुका है कि ये 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में डिसइंफेक्ट कर सकता है। और जो IIT कानपुर के डायरेक्टर हैं उनका नाम है अभय करंडीकर। ओके, अभय करंडीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ वीज़ा टू लॉन्च वीज़ा सिक्योर टू इट्स कार्ड होल्डर्स। हाल ही में अपने कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने वीज़ा के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने वीज़ा के साथ टाई अप किया है अपने कार्ड होल्डर्स को वीज़ा सिक्योर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। वीज़ा की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है फॉस्टर सिटी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया USA में है, और चेयरमैन एंड CEO हैं अल्फ्रेड F केली जूनियर। और वीज़ा की टैगलाइन है एवरीवेयर यू वांट टू बी। ओके, टैगलाइन ज़रूर रखिएगा ध्यान, कई बार एग्जाम में टैगलाइन पूछता है। तो वीज़ा की टैगलाइन है एवरीवेयर यू वांट टू बी। और फेडरल बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1931 में, यानी 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है एलुवा यानी केरला में। यहाँ के MD एंड CEO हैं श्याम श्रीनिवासन, और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। हाल ही में किस राज्य को एलाइट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल है और उसी की मोबाइल ऐप है उसको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। और इस पोर्टल या मोबाइल ऐप में जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं उनके बारे में डिटेल्स अवेलेबल है। तो अलग अलग इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल या मोबाइल ऐप को ये अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटर्म CEO ऑफ BCCI। हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हेमंग आमिन को नियुक्त किया गया है एज इंटरिम CEO ऑफ BCCI। ओके, BCCI है जो इंडियन क्रिकेट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंडियन बोर्ड बना है उसका नाम है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी कुछ ही दिन पहले BCCI के CEO जो थे पहले राहुल जौहरी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था BCCI को। अब उन्हीं की जगह BCCI ने हेमंग आमिन को नियुक्त किया है। BCCI की बात करें तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1928 यानी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मुस्कान टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रंस। हाल ही में लापता बच्चों की खोज के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान को लॉन्च किया है?
तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन मुस्कान, जिसके तहत जो भी मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनको फाइंड किया गया है। तो लगभग 300 के ऊपर यानी लगभग 330 के करीब बच्चों को अभी रेस्क्यू कराया गया है इसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत, और इस 330 बच्चों में 90 गर्ल्स चाइल्ड थीं। और लास्ट ईयर के नवंबर में भी ये मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 2774 बच्चों को इस ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू कराया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम हैं जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विथ मोहन बगान रत्न। मोहन बगान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी, इन दोनों को ही ऑनर किया जाएगा यानी सम्मानित किया जाएगा मोहन बगान रत्न से। तो अकॉर्डिंग टू मोहन बगान क्लब, हॉकी लेजेंड गुरुबख्श सिंह के, जो गुरुबख्श सिंह है ये हॉकी लेजेंड हैं और पलाश नंदी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। इन दोनों को मोहन बगान रत्न मिलेगा। इसके अलावा कुछ अदर अवार्ड्स भी डिक्लेयर किए गए हैं, उनके बारे में देखें तो अशोक कुमार, जो इंडिया ने 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के ये मेंबर थे अशोक कुमार, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा प्रणब गांगुली फुटबॉल से और मनोरंजन पोरेल एथलेटिक्स से, इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जोसेवा बीटिया को बेस्ट फुटबॉलर सीनियर प्राइज़ मिलेगा और सजग बैग अंडर 18 को बेस्ट यूथ प्लेयर चूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिमूव्ड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद से किसे हटाया गया है? तो अभी तक राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट, और अभी हाल ही में इनको उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी पीसीसी, इसके भी चीफ थे सचिन पायलट, उनको इस पद से भी हटा दिया गया है। अब इनकी जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ होंगे गोविंद सिंह दोतात्सरा, और ये गोविंद सिंह दोतात्सरा फिलहाल स्टेट मिनिस्टर हैं एजुकेशन एंड टूरिज़्म के। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और जयपुर को ही हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो अब मूव करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, बेस्टाइल डे और फ्रेंच नेशनल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 जुलाई। फ्रेंच नेशनल डे या बेस्टाइल डे 14 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है, पेयू इंट्रोड्यूसेस QR इनेबल्ड EFT सॉल्यूशन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस। पेयू बैंक लेन देन की वास्तविक समय की निगरानी के लिए QR सक्षम EFT समाधान पेश किया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बिकम्स द सेकंड फास्टेस्ट ऑलराउंडर टू स्कोर 4000 रन्स एंड 150 विकेट्स। 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले बेन स्टोक्स दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। पद्मश्री 2019 अवॉर्डी जर्नलिस्ट नागिन दास सांघवी पास्ड अवे रिसेंटली। पद्मश्री 2019 पुरस्कार प्राप्त पत्रकार नागिन दास सांघवी का हाल ही में निधन हो गया है। और लास्ट है, इंडियन रेलवेज विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन रेलवे टू रन ऑन 100% क्लीन एनर्जी बाय 2030। भारतीय रेलवे 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे बन जाएगी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था, विच ब्राज़ीलियन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन अगस्त 2020। अगस्त 2020 में इसरो द्वारा ब्राज़ील के किस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है अमेजोनिया 1। ओके, और जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए
तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy 20 पे। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ ही होंगे वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मेक श्योर आप हमें कल भी ज्वाइन करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।